हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज सिंप्लीफिकेशन के पार्ट सेकंड में कुछ टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें पहला है हमारा मिक्स फ्रिक्शन। मिक्स भिन्न होती क्या है? मिक्स भिन्न होती क्या है? पहली चीज, ये कभी आपने कोई भी एग्जाम में इस टाइप से भिन्न देखी होगी, 7 सही 3/2 या 5 सही 6/3 या 2 सही 5/6, इस टाइप की भिन्न देखी होगी। तो इसको अब सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले ये कंप्लीट टाइम पूरी बार भाग जा चुका हुआ होता है और ये जो हमारा है ये है शेषफल, जो शेष बचता है, और ये दो जो है जिससे हम भाग देते हैं वो है। जैसे देखिए सबसे पहले 2 से किसको गुणा करेंगे हम? 2 से गुणा किया जाएगा 7 को, कितना आ गया? 14 आ गया। 14 में क्या जुड़ेगा? 14 में जुड़ेगा उसका अंश प्लस 3 जुड़ेगा, ये जुड़ के हो गया 17 बट्टे क्या, हर कितना है हमारे पास 2। तो इस फ्रिक्शन का मान कितना हो गया? 17/2। जैसे यही है तो ये यहां क्या होगा? गुणा होगा। 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 15 हो गया। 15 प्लस उसमें जुड़ता है अंश, ये ऐड होगा। 15 में 6 जुड़ेगा, 15 6 कितना हो गया? 21 बट्टे कितना है? 3। वैसे ही ये भी, ये यहां क्या होगा? गुणा होगा। 6 दूना 12 हो गया। 6 गुणे 2 बराबर कितना? 12 हो गया। उसमें क्या जुड़ेगा? 5 जुड़ेगा प्लस 5। 12 में 5 कितना हो गया? 17 बट्टे हर क्या है हमारा? 6। तो इन मिक्स भिन्नों को ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो इसी में आज हम एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा बोलता है कि 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, ये पूरा देखिए, ये पूरा नीचे जो है ये अंश में है और इसके नीचे जो आ रहा है वो है हर में। ये किस में है? हमारा हर में है। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसमें करते क्या है, देखिए सबसे पहले हर से इस क्वेश्चन को उठाया जाता है। इस क्वेश्चन की नींव जड़ है, जड़ से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले पहला स्टेप देखो, सबसे पहले हमको दिख रहा है, देखिए हमको ये चीज दिख रहा है 1 + 1/4। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, 1 + 1/4। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं इसके नीचे क्या लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं। तो अब ये असमान भिन्न वाला जोड़ हो गया, असमान भिन्न वाला जोड़ हो गया। तो 1 और 4 का एलसीएम लीजिएगा, वो आएगा आपका 4। अब एक अंश के साथ तो कुछ नहीं करना, अंश वैसा ही रहेगा। हर 1 का भाग 4 में कितनी बार जाता है? 4 बार। तो गुणा कीजिएगा 4 से। अब बीच में है प्लस, अंश के साथ फिर कुछ नहीं करना है, अंश वैसा ही रहेगा। गुणा 4 का भाग 4 में कितनी बार? 1 बार। तो गुणा होगा 1 बार। तो 4 एकम 4 प्लस 1 एकम 1/4। तो ये कितना हो गया हमारा? 5/4 हो गया। तो अब मैं 1 सही 1/4 की जगह क्या लिख सकता हूं? सीधे सीधे 5/4 लिख सकता हूं। इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं? 5/4। तो देखिए यह है 1 सही 1/2 अपॉन 1। अब देखो 1 तो प्लस में है, ठीक। अब इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं? यहां पर 5/4। अब ये भिन्न देखिए, अब पूरा इसको देखिए, पूरा इसको देखिए, ये देखिए। अब क्या होता है इसमें, जो सबसे नीचे वाला होता है वो कहां गुणा हो जाता है? सबसे ऊपर गुणा हो जाता है। तो 1 × 4 कितना हो गया? 1 × 4 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4 ऊपर चले जाएगा। तो ये भिन्न हमारे पास कैसी बन जाएगी? ये भिन्न बनेगी 1 + 4/5। ये भिन्न बन जाएगी ऐसी।
अब इस भिन्न को क्या किया जाएगा, यहां सॉल्व भी किया जाएगा। इस बिंदु को आप क्या किया जाएगा, यहां सॉल्व भी किया जाएगा। तो 1 + 4/5 को सॉल्व करो। 1 + 4/5 को सॉल्व किया। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे मैं क्या मान लूं, 1 मान लूं। अब वही बात असमान है, फिर से इनका क्या लिया जाएगा, लॉसवा लिया जाएगा। 1 और 5 का लॉसवा हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। अंश के साथ कोई छेड़खानी नहीं, अंश ऐसा ही रहेगा 1 गुणा। अब देखो 1 का भाग 5 में कितने बार जाएगा, 5 बार, तो गुणा होगा ये किससे, 5 से। बीच में प्लस है, अंश के साथ कोई छेड़खानी नहीं, अंश वैसा ही। 5 का भाग 5 में 1 टाइम, तो ये कितना हो गया, 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4/5, तो ये कितना हो गया, 9/5 हो गया। 9/5 हुआ ये पूरा, 9/5 हो गया। तो अब देखिए इस पूरी जगह, पूरे के वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इस पूरी के जगह 9/5 लिख सकता हूं। इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास आ गया 9/5। तो भिन्न कैसे बनी हमारे पास, 1 सही 1/2 बट्टे कितना, इसको पूरा सॉल्व करके 9/5 आ गया। अब देखो, अब ये मिक्स भिन्न है पहली वाली, 1 सही 1/2, ये ऐसी भिन्न है। तो इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, 2 का गुणा इसके साथ 2 बार, 2 गुणा 1 2 हो गया, उसमें ए जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा तो कितना हो गया, 3/2 हो गया। तो इसकी जगह क्या लिख दूं, 3/2 बट्टे क्या आया, 9/5 आ गया। ठीक हो गया। अब क्या होता है देखिए, जो ये है ये गुणा जाता है सबसे टॉप में, ये गुणा जाएगा यहां। गौर से देखना, सबसे लास्ट वाला सबसे टॉप में, उसके ऊपर वाला उसके ऊपर पे। तो अब ये गुणा करके क्या हो गया हमारे पास, 3 गुणा 5 बट्टे 2 गुणा 9, तो 3 से 3 कट गया, सीधे सीधे 9 कट गया 3 बार, तो क्या आ गया हमारे पास, 5/3 दूना 6। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये चीज थी हमारी क्या, मिक्स फ्रिक्शन, मिक्स भिन्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये था। अब इसके बाद एक टॉपिक और रह जाता हमारा, वो रहता है घनमूल और वर्गमूल। घनमूल और वर्गमूल कैसे निकाला जाए, इसी से क्वेश्चन भी बनता है, घनमूल और वर्गमूल से। तो देखिए वर्गमूल और घनमूल, सबसे पहले बात करते हैं वर्गमूल की। सबसे पहले बात की हमने वर्गमूल की। जहां पे भी आपको ये सिंबल दिखे, ये चिन्ह दिखे, तो समझ जाइएगा कि वहां पे हमसे क्या पूछ रहा है, ये वर्गमूल पूछ रहा है। जैसे इसके आगे ये लिख देता 4 4 1, इसके आगे क्या लिख देता है, 4 4 1, तो 4 4 1 किसका वर्गमूल होता है। नॉर्मली वर्गमूल तो 20 तक याद होनी ही चाहिए, बट अब इसको हम याद नहीं है तो निकालेंगे कैसे। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसके क्या किए जाएंगे, फैक्टर किए जाएंगे, इसके गुणनखंड किए जाएंगे। इकाई अंक 1 है तो 2 से तो ये फैक्टर होगा नहीं, 2 तो इसका फैक्टर होगा नहीं, तो किससे भाग करें, 4 4 8 1 9, 3 से विभाजित हो रहा है, तो इसको किससे विभाजित कर दूं मैं, 3 से। 3 एकम 3 हासिल बच गया, 1 यहाँ 14 हो गया, 4 3 12 7 3 21। अब देखिए, अब 147 हो गया, फिर से इसको ऐड करो, 7 4 11 1 12, 12 भी 3 से विभाजित होता है, यानी इसका गुणनखंड एक और 3 है, 4 3 12 9 3 27। अब हो गया 49। 49 देखो ना 2 का होता है, ना 3 का होता है, ना 4 का, ना 5 का, ना 6 का, ये 49 होता है किसका गुणनखंड, 7 का। 7 7 49, फिर से 7 आ गया, 7 7 49। तो अब देखिए वर्गमूल के लिए, वर्गमूल के लिए एक परिवार का होना जरूरी है, 2 कपल का होना जरूरी है, बोल सकते हैं। कैसे, ये देखिए 3 और 3 आपस में एक मेल खा रहे हैं, तो इनका एक जोड़ा, 7 और 7 इन दोनों का एक जोड़ा, तो 3 का एक जोड़े से एक प्रोडक्ट और 7 और 7 के जोड़े से एक प्रोडक्ट, तो कितना हो गया, 7 गुणे 3 कितना हो गया, 21 हो गया। तो ये जो है 441 441 किसका वर्गमूल है, तो कह सकते हैं हम 441 किसका वर्गमूल है, 441 वर्गमूल है हमारा 21 का। अब ऐसे ही अगर घन की बात करें, हम ऐसे ही घन की बात करते,
ये तो निकालना सीखा हमने वर्गमूल। अब बात करता हूं मैं घनमूल की। अब बात की मैंने किसकी? घनमूल की। आखिरकार घनमूल होता क्या है? जहां पर भी आपको ये साइन सेम वर्गमूल की तरह चिन्ह होगा, लेकिन इसके यहां पे 3 लिखा रहेगा, इसके यहां पे क्या लिखा रहेगा? 3 लिखा रहेगा। ये किसका वर्गमूल होता है? ये किसका चिन्ह होता है? ये होता है घनमूल का। अगर कोई संख्या है हमारे पास 216, क्या है? 216। अब इसके अंदर लिख दिया था उसने 216। अब पता कैसे चलेगा कि 216 किसका घनमूल है? तो 216 के भी क्या किए जाएंगे? गुणनखंड किए जाएंगे। सबसे पहले किसे? इकाई अंक 6 है तो 2 से जाएगा, 2। फिर इकाई अंक 8 आ गया, फिर से 2 से। फिर 4 आ गया है, फिर से 2 से। अब देखो, अब 7 आ गया है। 7 तो 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 7 + 2 9 हो गया। 9 तो 3 से विभाजित होता है, तो अगला फैक्टर क्या होगा? इसका अगला गुणनखंड क्या होगा हमारा? 3। 9 × 27, फिर 3 में फिर से 9 में फिर से 3 का, फिर 3 में फिर से 3 का। अब देखिए बात करें हम घनमूल का। घनमूल में क्या होता है? घनमूल, वर्गमूल में तो सिर्फ 2 के पेयर बन रहे थे, लेकिन घनमूल में 3 के पेयर बनते हैं। देखिए ये 3, ये तीनों का एक पेयर और ये तीनों का एक पेयर। तीनों का एक पेयर, तीनों का एक पेयर, लेकिन समान नंबर होना चाहिए। अब देखिए जैसे ये है, इन तीनों का एक नंबर, और ये जो 3 वाला था, 3 का ग्रुप बना, इनका भी 1, तो 3 × 2 कितना हो गया? 6। यानी 216 किसका घनमूल है? 6 का घनमूल है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तब क्या करेंगे? 6 को आप 3 बार गुणा कीजिए, 216 आना चाहिए। अगर वर्गमूल की बात करें, 21 को आप 2 बार गुणा करें तो 441 आना चाहिए। तो ये था हमारा वर्गमूल। और तो आपने यहां देखा वर्गमूल और घनमूल। तो एक चीज इसमें और रह जाती है, वो है जहां आपने कभी भिन्न देखी होगी, भिन्न के बाद लग जाता है हमारा दशमलव। जैसे 56.92 है, ये लग जाता है। तब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए या कैलकुलेशन में लाने के लिए हमारे पास ये कैलकुलेशन क्या हो जाती है? थोड़ा हार्ड हो जाती है। ये हार्ड हो जाती है तो इसको देखो, छोटा करने के लिए क्या करते हैं हम? कितने अंक बाद दशमलव है? देखिए ये दशमलव है, दशमलव के अंक के बाद दाएं साइड कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो उसके नीचे देखो, तो क्या करेंगे? इस पूरे नंबर को लिख के उसके नीचे 1 के आगे उतने ही क्या लगा देंगे? हम 0 लगा देंगे, जिससे कि हमारी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन क्या हो जाए? आसान हो जाए। अगर अभी तो 2 में था, अगर 3 में हो जाता, अगर 3 अंक में हो जाता, तो क्या करते? दशमलव के दाएं साइड, देखिए दशमलव के दाएं साइड कितने अंक बाद दशमलव कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो इसके बाद तो क्या करना है आपको? हर में क्या लगा देने हैं? 1 के आगे 3 0 लगा देने हैं। अगर 4 में होते तो 4 0, 1 में होता, अगर 1 ही में होता 5.6 होता, तब क्या करते? तब दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो 56 क्या आ जाता? हमारा 10 आ जाता। तो ऐसे थोड़ा बहुत क्या हो जाती है? हमारी कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर हम यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में हम क्या करेंगे? आपको इसके सारे, इस पूरे चैप्टर के सारे कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो आज का सेशन हम सरलीकरण का यहीं तक रखते हैं। तो आशा करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।